Welcome or welcome back to my channel. This is Davya. If you visit first time on this channel, then subscribe for more. I am talking about how I prepared post CUET UG 2025. मुझे हर एक पॉइंट याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने आज लिख के मैंने कौन कौन सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है मैं भूल जाती हूँ और मेरा वीडियो अच्छा नहीं बन पाता है। सो मैंने कल भी बनाया था वीडियो, पर उसमें आई थिंक मेरा पूरा जो पॉइंट था वो क्लियर नहीं हो पाया था, बट मैं आज कर दूँगी सारा क्लियर। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जो 12th में मैंने पढ़ाई किया था वो भी मेरा ऑनलाइन ही था और मैं ली थी पीडब्ल्यू बैच। और जो मैंने CUET का भी तैयारी किया वो भी तैयारी कर रही हूँ अभी, वो भी मैं CUET पीडब्ल्यू से ही कर रही हूँ। मेरा उसका बुक भी है, देखो जैसे कि ये अभी तो अवेलेबल है मेरा जनरल टेस्ट CUET पीडब्ल्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे पीडब्ल्यू का। तो मैं पीडब्ल्यू का ही मतलब करती हूँ, पीडब्ल्यू से ही। सिर्फ इंग्लिश का मेरा जो है वो अड्डा का है, इंग्लिश का जो बुक है। और इंग्लिश का मैं तैयारी भी करती हूँ, प्रिपेयर भी करती हूँ, तो अड्डा से ही करती हूँ। उसका मैंने बैच नहीं लिया है, लेकिन यूट्यूब से तैयारी करती हूँ। देखो मैं बताती हूँ आपको आगे जाके कि मैंने बस ले रखा है पीडब्ल्यू का, पता नहीं क्यों ले रखा है, बट मेरा जो CUET का बैच है उसका नाम प्रवेश है, प्रवेश CUET 2025। तो ये जो बैच था वो आई थिंक 6-7 महीना हो चुका है पहले से ही आए, और मैं उस टाइम पे मैं ले भी ली थी, बट मैंने पढ़ाई नहीं किया था उससे। कोई भी बैच, कोई भी क्लास, किसी का भी क्लास मैं नहीं की हूँ। और अब मेरा जब बोर्ड ख़त्म हुआ उस समय से मैं स्टार्ट की हूँ देखने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ठीक है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इन सब, बस ओनली वन सब्जेक्ट, वो भी फिज़िक्स में करती हूँ उससे। और मुझे उसका इंग्लिश का भी नहीं क्लास अच्छा लगता है, एंड मतलब GT का भी उतना खास नहीं लगता है। सो अरे झूठ क्या बोलना, इस मैं वीडियो क्यों ला रही हूँ, सारा सच्चाई बोलने के लिए ना। तो झूठ में क्या बोलूँ कि पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा है, सारा चीज़ में अच्छा है, तो ये भी अच्छा है? नहीं, मैं नहीं बोल सकती, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि उसका जो अमाउंट था अड्डा का वो बहुत ज़्यादा था, ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ उसका ज़्यादा रहता है उसका जो प्राइस रहता है वो ज़्यादा है। लेकिन पीडब्ल्यू का कम है, बट आई थिंक एवरेज है, मुझे लगता है। मैंने बोल नहीं दिया कि मैं बस ले रखी हूँ ऐसे, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरे पास है बैच, मैंने लिया है, मैं तैयारी करती हूँ बैच से, और बस सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी मेरा जितना भी तैयारी होता है वो यूट्यूब से ही होता है अधिकतर। GT का हो गया, क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, सारा चीज़ जो भी है वो मैं इससे ही करती हूँ, यूट्यूब से ही। अब मैं बताती हूँ आपको कि वो कौन कौन से टीचर मुझे अच्छे लगते हैं यूट्यूब के या पीडब्ल्यू के, जो भी हो। तो मैं जो मेरा अभी चल रहा है पीडब्ल्यू से वो मैं बस ओनली फिजिक्स करती हूँ बस। और बाकी जो है वो जैसे कि DPP लगाना, टेस्ट सीरीज, वो मुझे अच्छा लगा, बट मैं अटेम्प्ट नहीं की हूँ अभी। अभी मुझे पढ़ना है, सारा ख़त्म करना है, फिर से रिवाइज़ करना है उसको, तो अभी नहीं हो पाया, तो मैं कर रही हूँ। शायद मुझे टाइम लगे भी, शायद 15 दिन। मुझे मेरा जो प्लान है वो 1 अप्रैल से मॉक टेस्ट सीरीज जितना लगाना, और जितना भी मुझे रिवाइज़ वगैरह करना है सारा, मुझे 1 अप्रैल मतलब कि 31 मार्च से पहले ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये मेरा रहा स्ट्रैटेजी, ठीक है कि ये। और मुझे कौन से टीचर अच्छे लगते हैं, जैसे कि हो गया अड्डा 24/7 का ये रुबैका मैम, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो रुबैका मैम CUET के लिए ही बने, मतलब इंग्लिश के लिए बने। फिर आते हैं इस पे GT में देखो रीजनिंग, क्वांट्स और करंट अफेयर, GK, स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सब आता है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल और GK करंट अफेयर, 3 गो ये सब होते हैं। तो GK करंट अफेयर वगैरह एक ही में आता है, और एक होता है रीजनिंग, एक होता है न्यूमेरिकल, उसको बोलते हैं क्वांट्स। जैसे कि क्वांट्स में हमारे आते हैं प्रॉफिट लॉस, जो हम लोग ने 7-8 में पढ़ रखा है वो। बट देखो
आपका आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। हाँ, मतलब मैटर तो करता है कि सॉल्व करो, बट ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कितने समय में उसको कर रहे हो। क्योंकि मैं एक अटेम्प्ट की थी इंग्लिश का, तो मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है? मैंने सॉल्व तो शायद मुझसे हो रहा था क्वेश्चन, मैं कर रही थी क्वेश्चन, लेकिन पता है क्या, टाइम को मुझे बहुत ही इशू लगा। टाइम पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, मुझे उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स ये मुझे लगा कि टाइम इशू प्लस आप जितना मतलब आप रिवाइज कर सकें, वो कैप्स इंग्लिश में, बेसिकली इंग्लिश में बता रही हूँ, वो कैप्स आप जितना ज़्यादा लर्न करो, पैसेज रीडिंग स्किल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मेरा इंग्लिश इंग्लिश बाय रुबैका मैम मुझे अच्छी लगती हैं। मेरा सारा उन्हीं का है, उन्हीं से मैं करती हूँ। और फिर जीटी पे आते हैं, तो जीटी मुझे अच्छा लगता है। जो मैं क्वांट्स रीजनिंग करती हूँ वो भी मैं 24/7 ऐसे ही करती हूँ। अमित शर्मा सर उनका नाम मुझे नहीं मिल रहा था इस बार का रीजनिंग में। मैं बहुत ही स्टार्ट पहले ही कर चुकी थी रीजनिंग वाला, तो मुझे नहीं मिला। तो मैं जो उसमें 27 या 29 लेक्चर थे रीजनिंग में, तो मैंने वो लेक्चर पूरा ख़त्म कर लिया। वो रीजनिंग मेरा सारा ख़त्म हो गया। तो वो शायद वीडियो पिछला बार का था, 1 साल पहले का था। तो मतलब क्वेश्चन तो मुझे बन रहा था, बट टाइम बोले हर चीज़ में मुझे टाइम का इशू आ ही रहा है। मतलब टाइम मुझसे हो ही नहीं। करंट अफेयर बाई मालवीय एकेडमी, सूरज सर शायद नाम है उनका। हाँ, सूरज सर, तो उनका मुझे अच्छा लगता है। एंड उनका ये खासियत ये बात है कि उनका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार लड़ जाता है। मतलब कि पिछला बार आई थिंक बहुत कम हुआ था, बहुत कम लड़ा था, लेकिन पिछला बार के पिछले बार ऐसे कुछ, मतलब 1 साल ऐसा हुआ था कि वो जो पढ़ाए थे बहुत कम मैच किया था, लेकिन हमेशा उनका बहुत जो पढ़ाते हैं वही आ जाता है, समझे ना? मतलब देखो, पढ़ो आप कहाँ से पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता है। आप जो पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं आपके एग्ज़ाम से, जो आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेवेंट है कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो प्लीज़ अपना तैयारी करो। उस एग्ज़ाम का टीचर टीचर और जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं उस एग्ज़ाम से, ये भी आप ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि सूरज सर फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर वगैरह वगैरह के लिए अच्छे हैं मुझे लगता है। वैशाली मैम अड्डा पे, वो भी ठीक ही हैं। हाँ, वो भी ठीक है, पर मुझे सूरज सर अच्छे लगते हैं ज़्यादा। मालवीय एकेडमी, ओके। मैंने क्या क्या पीडब्ल्यू अड्डा और क्या बोली, पीडब्ल्यू अड्डा और हाँ मालवीय एकेडमी, 3 मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे लगते हैं फॉर सीयूईटी। और मैं इन्हीं तीनों चैनल को ही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। सॉरी फॉर सीयूईटी एग्ज़ाम। एंड अभी क्या कर रहे हैं, मतलब फ़िलहाल में हम क्या कर रहे हैं, तो मेरा रीजनिंग ख़त्म हो गया, फिर क्वांट्स का भी हाफ ख़त्म हो चुका है मेरा, फिर स्टैटिक जीके करंट अफेयर में चल रहा है साथ साथ, तो करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, कभी करती हूँ, तो वो मुझे कंटिन्यू करना है। फिर आ गए फिजिक्स का, तो फिजिक्स का मुझे अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो 2 महीने मैं पढ़ चुकी हूँ वो तो हाँ मैं दूंगी। मैं 15 मतलब होली ख़त्म हुआ फिर मैं स्टार्ट करूँगी उसको भी पढ़ना। इंग्लिश के लिए रुबैका मैम, उनसे मैं करती हूँ। और वो क्या मुझे बहुत ही हार्ड लगते हैं, मुझसे नहीं होता है। जो पीवाईक्यू मैं देखती हूँ और लगाती हूँ तो मुझसे बहुत कम, मतलब ज़्यादा। पिछला बार का तो क्वेश्चन ऐसा था कि पैसेज बहुत ज़्यादा थे और जो ग्रामर का पोर्शन था वो कम थे। अब इस साल पता नहीं क्या करेगा, इसका कोई ये नहीं है कि कौन सा कब कौन सा टॉपिक कितना दे दे, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है? तो यही था मेरा। मैं इसी प्रकार से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सीयूईटी के।